गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे इतिहास का अपने जो चौथा चैप्टर है, विचारक, विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर के भैया अपने बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन रहे हैं, उन क्वेश्चनों की अपने चर्चा करेंगे और वो भी अपने इस साल के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग भैया इस बार इस चैप्टर से टोटल क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे 4। टोटल 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, जिनमें से 3 क्वेश्चन तो आएंगे आपके छोटे 1-1 अंक के और 1 क्वेश्चन आएगा भैया आपके 4 अंक का। समझ लो, ये अपना ब्लूप्रिंट है इस बार का। ब्लूप्रिंट का वीडियो भी मैं डाल चुका हूं यूट्यूब पर अपने, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वो अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। तो यहाँ पर भैया अपनी आज की जो क्लास है, इस क्लास में अपने ओनली 1-1 अंक वाले बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों की अपने यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्लियर है? अब देखो, कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हम पासबुक खरीदे या डेस्क वर्क ले या कोई प्रश्न पत्र ले या कोई सीरीज ले। तो देखो, वो आपकी अपना खुद का मैटर है, जो आपको बेस्ट लगे वैसा आप कर सकते हो। लेकिन जिन बच्चों ने मेरे से नोट्स लिए हैं, जो बच्चे मेरे नोट्स पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल हो या जियोग्राफी हो, उन बच्चों को कुछ भी नहीं लेना है। ना उनको नोट्स, ना तो उनको पासबुक लेनी है, ना उनको सीरीज लेनी है, ना ही डेस्क वर्क लेनी है। बिना मतलब में आपको 1 रुपया भी नहीं लगाना है। जो नोट्स मैंने आपको उपलब्ध कराए हैं, जिन बच्चों ने मुझसे लिए हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, वो बच्चे बस 2 या 3 बार उन नोट्सों का रिवाइज कर ले और जो मोस्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता रहा हूं उनको तैयार कर ले। इनके अलावा आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं भैया अपने क्वेश्चन नंबर 1। देखो, पहला क्वेश्चन है भैया, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सांची आपको सबको पता है कहां पर है, अपने एमपी में है। एमपी की राजधानी है भैया भोपाल। ठीक है, एमपी की राजधानी है भोपाल। इस भोपाल से उत्तर पूर्व की ओर 20 मील की दूरी पर एक गांव है जिसका नाम है सांची कनखेड़ा। वहां पर स्थित है अपने कौन सा स्तूप? सांची का स्तूप। काफी फेमस स्तूप है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, शाहजहां बेगम किस रियासत की नवाब थी? शाहजहां बेगम भैया भोपाल रियासत की ही नवाब थी। इसी ने अपने सांची के स्तूप को संरक्षण भी दिया था और इसी बेगम के द्वारा भोपाल का इतिहास भी लिखा गया था, जिसको ताज उल तारिक इकबाल के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड क्वेश्चन भैया, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई? देखो, यहाँ पर आप कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि गुरुजी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, जन्म कहाँ हुआ, हम उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो, ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध का जन्म तो हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु, जिसको लुम्बिनी भी बोलते हैं। कपिल वस्तु बोल दो या लुम्बिनी बोल दो, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, वो हुई थी गया में। गया कहां पे है? आपका बिहार, जिसको बोध गया भी बाद में कहा जाने लगा। ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में, जन्म हुआ था कपिल वस्तु लुम्बिनी में। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध का जन्म, इनकी मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुए थे। मतलब वैशाख पूर्णिमा की तीनों घटना ही वैशाख के महीने की पूर्णिमा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, इजी सा क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? 3-4 बार ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है। त्रिपिटक का संबंध है भैया बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक यानी 3 पिटारे, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, नेक्स्ट आता है भैया, स्तूप किसे कहते हैं? स्तूप देखो, अपने जो महात्मा बुद्ध थे, ठीक है, उन महात्मा बुद्ध के जो अवशेष है, उनके द्वारा जो काम में ली गई वस्तुएं हैं, उनके द्वारा जिन स्थानों की यात्रा की गई, वहां पर टीले नुमा एक संरचना बनाई गई है। इनको एक प्रकार से अपने बौद्ध धर्म में पवित्र स्थल भी कहा जाता है और संस्कृत में इनका अर्थ होता है टीला। टीला बोल दो या ढेर बोल दो। ठीक है, तो स्तूप क्या है? अपने बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल है, जो महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर उनके द्वारा काम में ली गई
वस्तुओं पर बनाए गए, जैसे सांची का स्तूप है, बरहूद का स्तूप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? देखो, जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, गया बिहार में, और यहां से इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। वो सारनाथ कहां पर है भैया? यूपी में है। और ध्यान रखना, इनके उपदेश देने की घटना को अपने धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म, महावीर स्वामी वाला, अंतिम तीर्थ करते महावीर स्वामी। जैन धर्म का वह कौन सा सिद्धांत है जिसने संपूर्ण भारतीय चिंतन को प्रभावित किया? देखो, जैन धर्म का जो प्रमुख सिद्धांत है वही है जो महात्मा गांधी का है, अर्थात अहिंसा का सिद्धांत। देखो, ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये आपके छोटे वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक एक अंक वाले। जो बड़े क्वेश्चन है 4 अंक वाले, इस चैप्टर के कौन कौन से हैं उनकी चर्चा अपने एक अलग से वीडियो में करेंगे। आप पहले इनको अच्छी तरह से तैयार कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है? सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है कि ये जो शरीर है, ये संसार है, ये नाशवान है। मतलब हर वस्तु जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। नेक्स्ट आता है भैया, किसके आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को संघ में शामिल होने की अनुमति दी? देखो, महात्मा बुद्ध नहीं चाहते थे कि महिलाएं बौद्ध संघ में शामिल हो, लेकिन महात्मा बुद्ध का एक प्रिय शिष्य था, उनका मित्र था जिसका नाम था आनंद, ठीक है। इसके कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। नेक्स्ट है भैया, चैत्य किसे कहते हैं? देखो, बौद्ध धर्म जो होता है उस बौद्ध धर्म में जो पूजा के स्थल होते हैं, ठीक है, उनको चैत्य कहा जाता है। जैसे महाराष्ट्र में अपने भांजा कार्ले के चैत्य, ठीक है, ये काफी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, महात्मा बुद्ध के अनुसार निर्वाण का क्या अर्थ है? निर्वाण का अर्थ होता है भैया जो अपने जो अहम है, जो इच्छा है, उनका समाप्त हो जाना, बुझ जाना या मिट जाना, वही क्या होता है? निर्वाण। नेक्स्ट है भैया, काफी अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 बार अपने रिपीट भी हो चुका है। जॉन मार्शल ने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ किसे समर्पित किए थे? देखो, जॉन मार्शल ने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है भैया वो सुल्तान जहां बेगम इसे समर्पित किए थे। इसने भी अपने सांची के स्तूप को संरक्षण दिया था। नेक्स्ट है भैया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था, ध्यान रखना। सिद्धार्थ ने संन्यास का मार्ग क्यों अपनाया? देखो, महात्मा बुद्ध या अपने सिद्धार्थ भैया, इन्होंने क्या हुआ, बचपन में इन्होंने 4 व्यक्तियों को देखा, जिनमें एक व्यक्ति तो था वृद्ध व्यक्ति, मतलब बूढ़ा आदमी, एक था मरीज, एक इन्होंने देखा मृतक यानी मृत व्यक्ति, मरा हुआ आदमी, और एक इन्होंने देखा सन्यासी। तो इन्होंने एक चीज नोट की कि जो बूढ़ा आदमी है, जो वृद्ध व्यक्ति है, वो भी परेशान हो रहा है। वो भी क्या हो रहा है? परेशान हो रहा है बुढ़ापे में। दूसरा इसने देखा मरीज, मरीज जो है वो भी परेशान है, उसके भी काफी टेंशन है। तीसरा इसने देखा मृतक, एक मरे हुए व्यक्ति को। अब उस मरे हुए व्यक्ति के पीछे उसने देखा कि काफी लोग जो है उसके पीछे विलाप कर रहे, रो रहे। और चौथा इसने देखा सन्यासी को। सन्यासी को देखकर ये अचंभित हो गया। अचंभित क्यों हुआ? क्योंकि इसने देखा कि सन्यासी जो है सन्यासी जो है उसके मस्तिष्क पर तेज है, चमक है, वह बिल्कुल शांत है, एकांत है, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। तो सन्यासी को देखकर ये क्या हुआ? प्रभावित हुआ, और तभी सिद्धार्थ ने सन्यास का मार्ग अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप की खोज कब हुई थी? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1818 में। और अंतिम क्वेश्चन है भैया, हीनयान या थेरवाद क्या है? देखो, हीनयान बोल दो या थेरवाद बोल दो, ये बौद्ध धर्म की एक प्राचीन शाखा है। पहली बात तो ये जो है, इसको मानने वाले व्यक्ति ये ईश्वर को नहीं मानते, और ना ही ये महात्मा बुद्ध को ईश्वर मानते हैं। इनका कहना है कि महात्मा बुद्ध जो है वो भी आम व्यक्तियों की तरह एक क्या है? मनुष्य है, एक इंसान है। जिन व्यक्तियों की ये सोच है वो क्या कहलाते हैं? हीनयानी या थेरवाद। क्लियर है? तो ये थे भैया अपने इतिहास के चौथे चैप्टर के
बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग एक एक अंक वाले छोटे क्वेश्चन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।